तुलसी के पास शिवलिंग क्यों नहीं रखा जाता? भक्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि पवित्र तुलसी के पास शिवलिंग क्यों नहीं रखना चाहिए? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है या कोई पौराणिक कथा? भक्तों, यह एक जटिल प्रश्न है। आज हम आपके इसी जटिल प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ही पौराणिक कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा विलंब न करते हुए आज की यह पावन कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, त्रेता युग की बात है। सम्यक नगर में रमण नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वो नित्य संध्या समय अपनी पत्नी के साथ तुलसी के पौधे की पूजा करते थे। एक दिन वह हाथ जोड़े तुलसी माता की पूजा आरती कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी घर से बाहर आई और उत्साहित स्वर में पंडित जी से बोली, सुनिए जी, आज मंदिर से लौटते समय महंत जी ने मुझे प्रसाद स्वरूप एक छोटा सा शिवलिंग दिया है। सोच रही हूँ कि इसे यही तुलसी माता के चौरे पर रख दूं। सोचिए, हमारे आंगन में तुलसी माता के साथ स्वयं भोलेनाथ भी विराजेंगे तो कितना शुभ होगा। पत्नी की बात सुनकर पंडित जी ने विस्मित होकर उसकी ओर देखा। उनके हाथ में जलता हुआ दीपक था। उन्होंने उस दीपक को धीरे से भूमि पर रख दिया और उनके चेहरे पर एक हल्की चिंता झलक उठी। वे गंभीर स्वर में बोले, देवी, मुझे नहीं लगता कि तुलसी के समीप शिवलिंग रखना उचित है। धर्मशास्त्रों में ऐसा करना वर्जित बताया गया है। पंडित जी की यह बात सुनकर उनकी पत्नी आश्चर्य में पड़ गई और बोली, क्यों जी? तुलसी और शिव जी दोनों ही तो पूजनीय है। जब दोनों एक ही स्थान पर रहेंगे तो भक्ति और बढ़ेगी, इसमें अनुचित क्या है? पत्नी की बात सुनकर पंडित जी ने भस सिकोड़ ली, मानो स्मृति के धागे जोड़ने का प्रयास कर रहे हो। फिर थोड़ी देर विचार मग्न रहने के बाद पत्नी से बोले, सच कहूं तो पूरा कारण मुझे स्मरण नहीं है, पर इतना अवश्य जानता हूं कि शास्त्रों में इस विषय का उल्लेख है। किसी पौराणिक कथा में कहा गया है कि तुलसी के समीप शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए। मेरे गुरुजी ने भी कभी इस विषय पर बताया था, परंतु वह प्रसंग अब भी स्मृति में धुंधला है। यह बात सुनकर पत्नी की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने विनम्र भाव से कहा, तो फिर वह कथा हमें सुनाइए। मैं भी जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों कहा गया है। पंडित जी ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में बोले, हाँ सुनाऊंगा, परंतु इस समय मुझे पूरा प्रसंग याद नहीं है। थोड़ा समय दो, स्मरण करने दो। जब तक सही कथा स्पष्ट ना हो जाए तब तक मुझे यही उचित प्रतीत होता है कि शिवलिंग तुलसी माता के चौरे से कुछ दूरी पर रखा जाए। इतना कहकर वे कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। फिर थोड़ी देर बाद बोले, क्यों ना हम इसे मंदिर वाले कक्ष में स्थापित कर दें। वहां स्थान भी पवित्र है और नियमों के अनुरूप भी है। परंतु पत्नी ने सहज आग्रह के स्वर में पंडित जी से कहा, हे स्वामी, मंदिर के महंत जी ने यह शिवलिंग प्रसाद स्वरूप दिया है, ऐसे में इसे अलग कैसे रखते? मुझे तो यही उचित लगता है कि शिवलिंग को तुलसी माता के चरणों में ही विराजित करें। जब तक आप कथा को स्मरण करें तब तक भगवान शिव यही रहे तो कोई अनर्थ नहीं होगा। आखिर सब देवता आपस में वैरभाव नहीं रखते तो फिर हमें क्यों डरना? पत्नी की बात में श्रद्धा थी, परंतु पंडित जी का मन अब भी शांत नहीं था। पत्नी की बातों ने उनके अंतःकरण में जैसे कोई तरंग जगा दी थी। वे चुपचाप तुलसी चौरे की ओर देख रहे थे। दीपक की लौ हवा में हल्के झोंकों से डोल रही थी और उसकी चमक कभी उजियारा बिखेरती, कभी छाया रचती। उस ज्योति में उन्हें जैसे दो आकृतियां दिख रही थी, तुलसी माता और शिवलिंग। बीच में उनका मन डगमगाता जा रहा था। कुछ देर तक मौन रहने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोले, ठीक है देवी, यदि तुम्हारा मन यही चाहता है तो रख दो, पर ध्यान रखना। इतना कहकर पंडित जी चुप हो गए। उनके शब्द अधूरे रह गए, जैसे किसी अदृश्य भय ने उनके होठों को रोक लिया हो। पत्नी मुस्कुराई। उसके चेहरे पर श्रद्धा और उल्लास का मिश्रण था। उसने कहा, स्वामी भोलेनाथ जी का स्मरण हृदय से करो तो सब शुभ ही होता है। इतना कहकर वह तुलसी माता के चौरे के पास झुकी और भूमि को स्पर्श करके नरम मिट्टी पर वो छोटा सा शिवलिंग स्थापित कर दिया। क्षण भर के लिए आंगन में जैसे दिव्यता उतर आई। दीपक की लौ और भी स्थिर हो गई और हवा में हल्की सुगंध भर गई, जैसे किसी अनदेखी उपस्थिति ने वातावरण को छू लिया हो। पंडित जी की पत्नी ने बड़े मनोयोग से शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फिर हल्दी कुमकुम लगाया और तुलसी के कुछ पत्ते अर्पित किए। उसकी आंखें भक्ति से भरी थी, होठों पर मंद प्रार्थना थी, है नीलकंठ कंठ, आप साक्षात करुणामय हैं, हमारे आंगन में आपका वास हो, बस यही हमारी विनती है। पंडित जी कुछ दूरी से यह सब देख रहे थे। उनके मन में श्रद्धा और शंका का एक विचित्र द्वंद्व चल रहा था। वे कुछ कहना चाहते थे,
परंतु शब्द जैसे भीतर कहीं अटक गए थे। उनकी आंखों में चिंता की एक लहर तैर गई, एक ऐसी बेचैनी जिसका कारण वे स्वयं भी नहीं जानते थे। सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा चुके थे। पश्चिम दिशा में लालिमा अब धुंधले अंधेरे में समा चुकी थी। पंछी अपने घोंसलों को लौट चुके थे और आकाश में रात्रि का पहला तारा चमक उठा था। पूरा वातावरण किसी रहस्य में डूबा लग रहा था। शांत पर भीतर से कुछ कहता हुआ दोनों पति पत्नी भीतर चले गए। पत्नी रसोई के कार्यों को करने लगी और पंडित जी अपने दैनिक नियम के अनुसार संध्या पाठ समाप्त कर घर के कार्य देखने लगे। आंगन में रखा हुआ छोटा सा शिवलिंग अब दीपक की लौ में चमक रहा था और तुलसी माता की छाया उसके ऊपर झूल रही थी। दृश्य भले ही शांत था, पर उसमें कुछ ऐसा था जो असामान्य प्रतीत हो रहा था, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो। थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी ने भोजन किया। उसके बाद दोनों अपने अपने कार्यों से निपटकर विश्राम की तैयारी करने लगे। तभी पंडित जी की पत्नी ने प्रसन्न होकर कहा, आज मन को बड़ी शांति मिली है। लगता है हमारे घर में साक्षात शिव और तुलसी माता दोनों का आशीर्वाद है। उसकी ये बात सुनकर पंडित जी ने हल्की मुस्कान दी, पर भीतर का संशय अब भी जीवित था। वे सोचने लगे, क्या सचमुच ये ठीक किया हमने, या कहीं किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं हुआ? यह प्रश्न उनके मन में गूंजता रहा, लेकिन थकान ने विचारों को ढक लिया और उन्होंने अपने मन को समझाया, जो हुआ श्रद्धा से हुआ है, गलत कैसे हो सकता है। पत्नी भी दिन भर की थकान से चूर होकर विश्राम को चली गई। आंगन में अब केवल दीपक की लौ रह गई थी, जो हवा के हल्के झोंकों में जगमगा रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और आकाश में चांद अपनी रजत किरणें धरती पर बिखेरने लगा। पंडित जी की आंखें झपकने लगी, पर मन अब भी जाग रहा था। तुलसी के चौरे पर रखा वो शिवलिंग उनके विचारों में बार बार उभर आता था, परंतु थकान ने मन पर अधिकार पा लिया और वह गहरी नींद में सो गए। रात गए आधी से अधिक बीत चुकी थी। तभी पत्नी की नींद किसी अनजान आहट से टूट गई। उसने ध्यान लगाकर सुना तो उसे रात के अंधेरे में ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आंगन से किसी के सिसकने की आवाज आ रही हो। मित्रों, ये कोई साधारण आवाज नहीं थी, उसमें करुणा, पीड़ा और एक अनकही व्यथा छिपी थी। पहले तो उसे लगा शायद ये मन का भ्रम हो। आधी रात में कभी कभी हवा की सरसराहट भी किसी के रोने जैसी प्रतीत होती है, परंतु इस बार ऐसा नहीं था। यह आवाज स्पष्ट थी, लगातार थी और उसके भीतर किसी अदृश्य वेदना की गूंज थी। वो धीरे से उठकर बैठ गई और घबराकर पंडित जी को जगाया और सारी बात बताई। पंडित जी ने माथे पर हाथ रखकर कुछ क्षण सोचा, फिर उन्होंने तुरंत तेल का दिया उठाया और सावधानी से दरवाजे की ओर बढ़े। पत्नी उनके पीछे थी। दरवाजा खुला तो सामने का दृश्य अजीब था। हवा बिल्कुल थमी हुई थी, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। चांद बादलों के पीछे छिप गया था और आंगन आधा उजाला आधा अंधकार में डूबा था। पर आश्चर्य की बात यह थी कि तुलसी के पौधे के पत्ते जोर जोर से कांप रहे थे, जैसे कोई उन्हें हिला रहा हो। पंडित जी की दृष्टि तुलसी चौरे पर पड़ी। वहां रखा छोटा सा शिवलिंग दीपक की हल्की रोशनी में झिलमिला रहा था। तभी वही आवाज फिर से एक लंबी सिसकी के साथ गूंजी। आवाज सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। पत्नी ने पंडित जी की धोती का कोना कसकर पकड़ लिया और डरते हुए तुलसी के चौरे की ओर इशारा करते हुए बोली, देखिए वहां कोई है क्या? पंडित जी ने दिया थोड़ा आगे बढ़ाया। चारों ओर का सन्नाटा और गहरा हो गया था। रात जैसे सांस रोककर खड़ी थी। तुलसी चौरे की मिट्टी थोड़ी गीली लग रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने वहां आंसू बहाए हो। ये दृश्य देखकर पंडित जी के हाथ कांपने लगे। उनके हाथ का दीपक डगमगाने लगा और तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका उठा और दीपक की लौ बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। अंधेरे में पत्नी ने देखा कि तुलसी के पौधे के पास एक धुंधला सा प्रकाश पुष्प की तरह प्रकट होने लगा। उस मध्य उजाले में मानो किसी स्त्री की परछाई आकार ले रही थी। कुछ पल के लिए एक स्त्री का स्पष्ट स्वरूप तुलसी के पीछे खड़ा दिखाई दिया। वह आकृति सफेद आभा से घिरी थी और उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे थे। ऐसा लगा जैसे वह स्त्री बिलख बिलख कर रो रही हो। उसकी सिसकियां अब साफ सुनाई देने लगी थी। यह देखकर पंडित जी की पत्नी ने डर के मारे पंडित जी का कंधा पकड़ लिया। पंडित जी भी स्तब्ध थे। उन्होंने पहली बार ऐसा विचित्र दृश्य देखा था। हिम्मत जुटाकर वे आगे बढ़े। उनके कदमों के साथ आंगन की शांति और गहरी होती जा रही थी। दीपक की बुझी लौ से उठती हल्की धुना रेखा हवा में विलीन हो रही थी। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, कौन हो तुम? पर उनकी अपनी आवाज भी भय संगीत से थरथरा गई। कुछ पल के मौन के बाद वो रोने की आवाज अब करुण विलाप में बदल चुकी थी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य आत्मा किसी गहरे दुख से करा रही हो। तभी हवा का एक और झोंका उठा और उस धुंधली आकृति से एक दर्द भरी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों मेरा अनादर किया? मित्रों, शब्द स्पष्ट नहीं थे, परंतु पति पत्नी ने इतना अवश्य सुना। क्यों मेरा अनादर किया? उसी क्षण वह दिव्य प्रकाश एकदम से लुप्त हो गया और आंगन फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुलसी का पौधा अब स्थिर खड़ा था, पर उसकी कुछ पत्तियां नीचे जमीन पर बिखरी पड़ी थी। शिवलिंग के पास की मिट्टी भी गीली दिखाई दी, मानो वहां आंसू गिरकर समा गए हो। पत्नी का हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था। भय और विस्मय से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने पंडित जी की ओर देखा और कांपती आवाज में बोली, आपने सुना ना, वो कौन थी जो ऐसा बोल रही थी? उसकी आंखों में भय और जिज्ञासा का मिश्रण था। पंडित जी खुद भी और आश्चर्य में थे। वे धीरे से आगे बढ़े और तुलसी चौरे के पास झुक कर देखने लगे। तुलसी के कुछ पत्ते शिवलिंग पर गिरे हुए थे। उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि वे पत्ते एकदम काले पड़ चुके थे, जैसे किसी अदृश्य अग्नि ने उन्हें झुलसा दिया हो, जबकि बाकी पौधा हरा भरा और ताजा था। पंडित जी ने धीरे से एक पत्ता उठाया। वो सूखा, काला और नरमाहट से रहित था। उसे हाथ में लेकर वे गंभीर हो गए। उन्होंने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, यह कोई सामान्य बात नहीं है। देवी तुलसी हमसे रुष्ट है या फिर हमें कोई संकेत दे रही? पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पछतावे से कहा, यह सब हमारी ही गलती है। शायद हमने ही जाने अनजाने में कोई अनुचित कार्य कर दिया। मुझे यहाँ शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर वह जोर जोर से विलाप करने लगी। तभी पंडित जी ने उसे शांत कराया और बोले, हे प्रिय, घबराओ मत। ये अशुभ संकेत हमें सावधान कर रहा है। शायद इसलिए कहा गया है कि तुलसी के पास शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। मुझे ही सावधानी रखनी चाहिए थी, लेकिन अब धैर्य से काम लो। उन्होंने तुरंत आंगन में रखे कलश से जल लेकर शिवलिंग और तुलसी के पौधे पर छिड़का, मानो शुद्धि कर रहे हो। फिर दोनों ने हाथ जोड़कर तुलसी माता से क्षमा मांगी और भगवान शिव से भी रक्षा की प्रार्थना की। पंडित जी ने मन ही मन महादेव और देवी तुलसी दोनों का स्मरण किया। इसके बाद रात के सन्नाटे में पति पत्नी कुछ देर आंगन में बैठे रहे। उनके मन में असंख्य प्रश्न उमड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने धीमे स्वर में कहा, कल सुबह होते ही मैं शास्त्रों में देखकर या गुरु जी से पूछकर इस घटना का रहस्य जानने की कोशिश करूंगा। निश्चित ही इसके पीछे कोई पौराणिक कथा है जिसका संकेत हमें आज मिला है। पत्नी ने सहमति में सिर हिलाया। मित्रों, आज जो उन्होंने देखा और सुना था, उसने उनके हृदय में श्रद्धा के साथ साथ भय भी भर दिया था। वे समझ चुके थे कि बिना वजह शास्त्रों में ऐसे नियम नहीं बताए गए हैं। इस घटना ने उनकी जिज्ञासा और बढ़ा दी थी कि आखिर तुलसी के पास शिवलिंग रखने में ऐसा क्या दोष है जो स्वयं तुलसी माता ने अप्रसन्न होकर उन्हें चेतावनी दी है। कुछ देर बाद दोनों भीतर लौट आए, किंतु उस रात फिर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। पत्नी जैसे ही आंखें बंद करती, उसे उस रोती हुई स्त्री की छवि दिखाई देने लगती और वह घबराकर उठ बैठती। पंडित जी उसे समझाते रहे और भोर होने की प्रतीक्षा करने लगे। भोर होते होते पंडित जी मन ही मन निश्चय कर चुके थे कि आज वे इस रहस्य से पर्दा हटाकर ही रहेंगे। सूर्योदय होते ही पंडित जी ने स्नान कर पूजा अर्चना पूरी की। पूजा करने के बाद वे सीधा अपनी पुस्तक अलमारी की ओर बढ़े। वहां धूल से ढके प्राचीन ग्रंथ रखे थे, शिव पुराण, पद्म पुराण और अन्य धर्मशास्त्र। उन्होंने ध्यानपूर्वक एक एक ग्रंथ निकाला और पन्ने उलटने लगे। पत्नी भी पास आकर चुपचाप खड़ी हो गई। उसकी आंखों में भय से अधिक जिज्ञासा थी। कुछ देर तक कमरे में बस पन्नों की खड़खड़ाहट गूंजती रही। फिर अचानक पंडित जी के चेहरे पर शांति और संतोष की झलक आई। उन्होंने एक पृष्ठ पर उंगली रखते हुए कहा, मुझे वह कथा मिल गई। आओ मैं तुम्हें सुनाता हूं कि पुराणों में क्या वर्णन आता है। तब तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि तुलसी के पौधे के पास शिवलिंग क्यों नहीं रखना चाहिए। पत्नी पास ही आसन पर बैठ गई। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कथा सुनाते हुए बोले, हे देवी, त्रेता युग के प्रारंभिक समय में एक पराक्रमी और अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा हुआ करता था। उसका नाम जालंधर था। कहते हैं कि उसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव जी के क्रोध की अग्नि से हुई थी। इसीलिए वह जंग से ही अद्भुत सामर्थ्य और दिव्य तेज से युक्त था। उसका शरीर समुद्र के समान गहराई लिए हुए और उसकी दृष्टि में अग्नि की ज्वाला सी चमक थी। देवक भी उसकी शक्ति के विषय में सुनकर विचलित हो उठते थे। समय बीतने के साथ साथ जालंधर ने अपनी असुर सेना का विस्तार किया
उसने प्रचंड बल, अपार बुद्धि और अजय साहस के बल पर तीनों लोकों में भय व्याप्त कर दिया। स्वर्गलोक के राजा इंद्र, जिन्हें कोई साधारण शक्ति भी नहीं डिगा पाती थी, वे भी जालंधर के नाम मात्र से थर्राने लगे। युद्ध में जालंधर का पराक्रम ऐसा था संगीत की देवता उसकी एक गर्जना से अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ देते थे। धीरे धीरे जालंधर ने अपना साम्राज्य इतना फैला लिया कि इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सब उसकी अधीनता स्वीकार करने को विवश हो गए। देवलोक में त्राही मच गई। देवताओं ने कई बार मिलकर भगवान विष्णु और महादेव से शरण मांगी, किंतु उस समय तक जालंधर की शक्ति ऐसी थी कि कोई भी देवता उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, आगे पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, जालंधर की शक्ति का मूल कारण केवल उसका असुर बल नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता का पुण्य था। वृंदा असुर कुल में जन्मी होने पर भी अत्यंत पवित्र, सती और साध्वी नारी थी। उसका जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित था। वह अपने पति जालंधर से अगाध प्रेम करती थी और उसके प्रति उसकी निष्ठा अडिग थी। उसकी तपस्या, सत्य, निष्ठा और पतिव्रता धर्म इतना प्रबल था कि उसके पुण्य से जालंधर के चारों ओर एक अदृश्य कवच बन गया था। एक ऐसा कवच जिसे कोई अस्त्र, कोई शस्त्र, कोई देवता भेद नहीं सकता था। वृंदा प्रतिदिन व्रत, उपवास और ध्यान करती। उसके हृदय में केवल अपने पति की रक्षा और धर्म की मर्यादा की कामना रहती। उसकी भक्ति ऐसी थी कि देवक भी उसके तेज से प्रभावित हो उठते थे। कहते हैं, जब वृंदा संकल्प करती कि मेरा पति सदैव सुरक्षित रहे, तो उस वाणी का प्रभाव समस्त लोकों में फैल जाता और जालंधर का कोई शत्रु उसका सामना करने से पहले ही भयभीत हो उठता। वृंदा के इस अटल पतिव्रता धर्म के कारण ही जालंधर तीनों लोकों में अजय बन गया था। उसका प्रताप बढ़ता ही जा रहा था। देवता असहाय हो गए थे, कोई उपाय सोचता। सभी जानते थे कि जब तक वृंदा की पतिव्रता का कवच जालंधर की रक्षा कर रहा है, तब तक कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। दोस्तों, कहते हैं कि जालंधर का घमंड दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसने देवलोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और ब्रह्मा तक को चुनौती दे डाली, परंतु उसके हृदय में अभी भी अपनी पत्नी के प्रति आदर था। वह जानता था कि उसका साम्राज्य और जीवन वृंदा की आस्था और पवित्रता पर ही टिका हुआ है। इस प्रकार जालंधर का नाम तीनों लोकों में गूंजने लगा। देवता भय से, असुर गर्व से और मनुष्य उसकी कथा सुनकर विस्मय से भर उठते थे। तभी पंडित जी की पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, हे स्वामी, देवताओं ने जालंधर को हराने के लिए क्या किया? कोई तो उपाय निकाला होगा। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। वे जालंधर के आतंक से व्याकुल होकर कैलाश पर्वत पहुंचे। चारों ओर हिम की श्वेत आभा फैली थी और उस निस्तब्ध वातावरण में देवताओं की करुण पुकार गूंज उठी। सभी देवता भगवान शिव के पास जाकर बोले, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। जालंधर नामक असुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया है। कोई भी देव, कोई भी अस्त्र उसका सामना नहीं कर पा रहा। कृपा कर हमें उस अत्याचारी से मुक्ति दिलाए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान शिवजी ध्यान मग्न हो गए। फिर कुछ क्षण बाद उन्होंने नेत्र खोले और कहा, हे देवक, मैं जानता हूं कि जालंधर का पराक्रम कितना प्रबल है, लेकिन उसका वास्तविक बल उसकी बाहुशक्ति नहीं, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व है। जब तक वृंदा का पतिव्रता धर्म अटूट है, तब तक कोई भी जालंधर को परास्त नहीं कर सकता। हमें पहले उस सतीत्व रूपी कवच को भेदना होगा। यह सुनकर देवता मौन हो गए। इंद्र ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, किसी सती नारी को कष्ट पहुंचाना तो अधर्म होगा। हम उसके सतीत्व को कैसे भंग कर सकते हैं? देवराज इंद्र की यह बात सुनकर भगवान शिव जी बोले, हे देवराज, तुम सत्य कह रहे हो, परंतु धर्म की रक्षा के लिए कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। मैं छल का मार्ग नहीं अपना सकता, क्योंकि मैं धर्म का पालक हूं, किंतु यह कार्य श्री हरि विष्णु कर सकते हैं। वही माया के स्वामी हैं और माया का रूप धारण करके धर्म की रक्षा करने में सक्षम है। यह कहकर भगवान शिव ने ध्यान लगाया और श्री हरि विष्णु का आह्वान किया। क्षण भर में आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान विष्णु स्वयं कैलाश पर अवतरित हुए। उनका रूप शांत था, किंतु मुख पर गहन विचार की छाया थी। शिवजी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, यह संकट केवल आपकी माया से ही समाप्त हो सकता है।
जालंधर का वध तभी संभव है जब वृंदा का पतिव्रत भंग हो जाए। मैं ऐसा छल नहीं कर सकता, मुझे आपकी सहायता चाहिए। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर विष्णु जी ने गंभीर दृष्टि से देवताओं की ओर देखते हुए कहा, मैं जानता हूं यह मार्ग सरल नहीं है, परंतु यदि धर्म की रक्षा के लिए मुझे छल का सहारा लेना पड़े तो भी वह अधर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि उद्देश्य कल्याण का है। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, यदि आप कृपा करेंगे तो तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित होगी। फिर सभी देवताओं ने मिलकर यह निर्णय लिया कि भगवान विष्णु स्वयं जालंधर का रूप धारण करेंगे और वृंदा के पास जाकर उसके पतिव्रत धर्म को भंग करेंगे। यही एक उपाय है जिससे जालंधर का अंत संभव हो सकता था। दोस्तों, कथा सुनते सुनते पंडित जी की पत्नी का मन विस्मय में डूब गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और वह धीरे से बोली, तो क्या विष्णु जी ने सच में ऐसा किया? उसके स्वर में श्रद्धा और अविश्वास दोनों झलक रहे थे। उसे यह मानना कठिन लग रहा था कि स्वयं भगवान विष्णु, जो सत्य और करुणा के मूर्त रूप है, छल का मार्ग अपनाएंगे। पंडित जी ने आगे गंभीर स्वर में कहा, हाँ देवी, यही सत्य है। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान को भी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो सामान्य समझ से परे होते हैं। इतना कहकर पंडित जी आगे की कथा सुनाते हुए बोले, हे देवी, योजना के अनुसार भगवान विष्णु ने अपनी माया रची। देवताओं और महादेव के गणों ने युद्ध में जालंधर को उलझाए रखा। इधर एक दिन देवी वृंदा अपने महल के उपवन में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठी पति की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने कठोर व्रत रखा हुआ था कि जब तक जालंधर युद्ध से सकुशल लौट नहीं आते तब तक वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। वृंदा हाथ में माला लिए श्री हरि का स्मरण करते हुए अपने पति की विजय की कामना कर रही थी। उसकी पवित्रता और तप के कारण देवताओं की सारी शक्तियां विफल हो रही थी। इसी बीच अचानक वृंदा ने देखा कि उसके पति जालंधर युद्ध से लौट कर आ रहे हैं। दोस्तों, वास्तव में वह भगवान विष्णु जी थे जो जालंधर का रूप धारण करके आ रहे थे। जब वह द्वार पर आए तो वृंदा की आंखें खुशी से चमक उठी। वह तुरंत आरती छोड़कर उठ खड़ी हुई और पति के स्वागत के लिए द्वार पर जा पहुंची। उसे इस बात का तनिक भी आभास नहीं हुआ कि उसके पति के रूप में स्वयं भगवान विष्णु है। उसे पूरा विश्वास था कि यही उसके स्वामी जालंधर है जो युद्ध जीतकर समय से पूर्व लौट आए हैं। फिर वृंदा ने व्याकुल होकर प्रेम पूर्वक पूछा, स्वामी, आप इतनी जल्दी लौट आए, युद्ध समाप्त हो गया, आप ठीक तो हैं? दोस्तों, छल रूप धरे विष्णु जी ने जालंधर की आवाज में वृंदा के सिर पर हाथ रखकर उत्तर दिया, हाँ प्रिय, मैंने देवताओं को परास्त कर दिया है। मैं सकुशल हूँ और तुम्हारी याद में युद्ध बीच में छोड़कर चला आया हूँ। यह सुनकर वृंदा को अपार हर्ष हुआ। उसने तुरंत अपना उपवास तोड़ दिया, क्योंकि उसके पति उसके सम्मुख जीवित खड़े थे। वह भागकर जल लाने चली गई और फिर बड़े प्रेम से पति को आसन पर बिठाकर उनकी सेवा में लग गई। उसे जरा भी आभास नहीं था कि उसके साथ छल हो रहा है। मित्रों, जैसे ही वृंदा ने अपना उपवास तोड़कर अपने प्रिय पति को हृदय से लगाया, उसी क्षण एक सूक्ष्म कंपन सा उसके चारों ओर फैल गया। उसका तपोबल, जो वर्षों की साधना और पतिव्रत की शक्ति से अर्जित हुआ था, वो क्षीण होने लगा। वो दिव्य आभा मंडल जो सदैव उसके चारों ओर प्रकाशमान रहता था, अब धीरे धीरे विलुप्त होने लगा। वृंदा को इस परिवर्तन का तनिक भी आभास नहीं हुआ, परंतु नियति ने अपना कार्य आरंभ कर दिया था। उधर युद्ध भूमि में उसी क्षण दैत्यराज जालंधर के शरीर से वो अदृश्य कवच जो उसकी पत्नी के सतीत्व की शक्ति से उसे सुरक्षित रखता था, नष्ट हो गया और उसका तेज मंद पड़ गया। भगवान शिव ने जब यह देखा कि अब उसका दिव्य कवच हट चुका है, तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और एक प्रचंड प्रहार में जालंधर का संहार कर दिया। वो वीर योद्धा जो अब तक देवताओं के लिए संकट बना हुआ था, भूमि पर निर्जीव होकर गिर पड़ा। जैसे ही यह घटना घटी, इधर वृंदा को भीतर से उसे एक अजीब पीड़ा ने घेर लिया। उसकी आंखों के सामने अंधकार छा गया, पर उसे अभी तक यह नहीं पता था कि उसका पति अब इस संसार में नहीं रहा। वो बस
अपने पतिव्रत की सफलता पर गर्वित थी, जबकि विधाता उसके जीवन का सबसे बड़ा अध्याय समाप्त कर चुका था। वो करुण स्वर में बोली, हे स्वामी, यह कैसी लीला है। इतना कहकर उसकी आंखों से अश्रु बह निकले और उसके चेहरे पर असहायता की छाया उभर आई। भगवान विष्णु अपना कार्य पूर्ण कर चुके थे। वे मन ही मन व्यथित थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि उन्होंने एक सती स्त्री के जीवन में गहरा आघात पहुंचाया है। वे वहां से शांत भाव से प्रस्थान करने लगे, किंतु तभी आकाश में दिव्य प्रकाश के साथ देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्हें संपूर्ण घटना का ज्ञान था और उन्होंने निश्चय किया कि अब वृंदा को सच्चाई बताना आवश्यक है। यह निर्णय लेकर देवर्षि नारद जी वृंदा के समक्ष प्रकट हुए और वृंदा से बोले, हे देवी वृंदा, जिसे तुम अब तक अपना पति मान रही थी, वह वास्तव में भगवान विष्णु है। इन्होंने जगत की रक्षा हेतु मायाजाल रचकर तुम्हारी परीक्षा ली है। दुर्भाग्यवश तुम्हारा सतीत्व भंग हो चुका है। दैत्यराज जालंधर भगवान शिव के त्रिशूल से मारा जा चुका है। यह सुनकर वृंदा के चेहरे का रक्त सूख गया, उसके नेत्र फैल गए और उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया। उसके सामने खड़ा वह व्यक्ति जिसे वह अपना पति समझती थी, अब एक अपरिचित देवता प्रतीत हो रहा था। उसने टंकार युक्त नेत्रों से भगवान विष्णु की ओर देखा। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अनुभव किया कि अब सच्चाई अधिक देर तक छिपी नहीं रह सकती। उन्होंने अपना माया रूप त्याग दिया और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए और उनका दिव्य स्वरूप का तेज समस्त दिशाओं में फैल गया। कमल धारण किए श्री हरि स्वयं वृंदा के सामने खड़े थे। यह देखकर वृंदा के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई, शरीर जैसे पत्थर का हो गया, जिसे वह अपना पति मानकर हृदय से पूज रही थी, वहीं वास्तव में भगवान विष्णु निकले। यह सच्चाई उसके अस्तित्व को भीतर तक झकझोर गई। वो स्तब्ध थी, उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि जिसे वो अपना आराध्य मानती आई थी, आज उसी ईश्वर ने छल पूर्वक उसका सुहाग उजाड़ दिया था। उसका तपोबल भंग हो गया था। जिस विश्वास पर उसने जीवन अर्पित किया था, वही विश्वास अब विश्वासघात बन चुका था, जिसके नाम का जाप वो कर रही थी। अब उसी भगवान को सामने देखकर क्रोध और वेदना से वह भर उठी और उसके भीतर दुख का समुद्र उमड़ पड़ा। वो कांपते स्वर में बोली, हे विष्णु, मैंने तुम्हें अपना आराध्य माना, तुम पर अटूट विश्वास किया, तुम्हारी भक्ति में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, परंतु तुमने मेरे साथ छल किया, मेरे सतीत्व को भंग कर मेरे पति का वध करवाया। तुम्हारा हृदय पत्थर से भी कठोर है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम स्वयं पत्थर बन जाओ। दोस्तों, भगवान विष्णु ने वृंदा का श्राप शांत भाव से स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे यह एक सती स्त्री के आंसुओं से निकला वचन है और उसे टालना स्वयं धर्म के विरुद्ध होगा। उसी श्राप के फल स्वरूप भगवान विष्णु का एक रूप शिला में परिवर्तित हो गया, जिसे शालिग्राम कहते हैं। इसके बाद वृंदा ने क्रोधित होकर कहा, हे देवताओं, मैंने सदैव धर्म की रक्षा की, कभी अधर्म का साथ नहीं दिया, पर आज तुम्हारे कारण मेरा संसार उजड़ गया। जिस देवता के त्रिशूल से मेरे पति का वध हुआ, मेरी पूजा, मेरा अर्पण उनके पास कभी ना जाए। मैं संकल्प लेती हूं मेरे नाम का, मेरे रूप का प्रयोग उनके पूजन में कभी ना हो। मैं पृथ्वी पर रहूंगी, तुलसी के रूप में मेरा यह रूप केवल श्री हरि को अर्पित होगा, क्योंकि उन्होंने मेरे अस्तित्व को स्वीकारा और मेरा श्राप सहा, परंतु जिनके कारण मेरे पति का वध हुआ, मेरी पवित्रता उनके पूजन में कभी नहीं दी जाएगी। इतना कहकर वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, तभी से एक दिव्य परंपरा स्थिर हो गई। तुलसी पत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता और ना ही तुलसी के पास शिवलिंग स्थापित किया जाता है, क्योंकि वह वृंदा का वचन है, एक सती का संकल्प है, जिसे स्वयं देवता भी भंग नहीं कर सकते। अगर कोई अज्ञानवश शिवलिंग पर तुलसी चढ़ा दे तो तुलसी स्वयं मुरझा जाती है, क्योंकि वह अपने वचन से विचलित नहीं हो सकती। प्रिय साथियों, इस प्रकार से आज की यह कथा यही समाप्त हुई। जब यह सच्चाई पंडित जी और उनकी पत्नी को पता चली, तो उन्होंने अपनी भूल के लिए माता तुलसी से और भगवान शिव जी से माफ़ी मांगी।
दोस्तों, इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि तुलसी के पौधे के पास शिवलिंग क्यों नहीं स्थापित करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।